हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग 11 नंबर के सवाल को लेकर के आप लोगों के बीच में आ गया हूं। तो आइए, जैसा कि आपके बोर्ड पे लिखा गया है सवाल नंबर 11 है, तो 11 नंबर के सवाल को बहुत इजीली तरीके से हम लोग समझेंगे, जैसे पिछले सारे सवालों को किया गया। ठीक है, तो आइए देखिए कहना क्या चाह रहा है सवाल। इसमें कह रहा है कि साइन ए यानी साइन ए प्लस बी बराबर कितना दिया गया है, ए। साइन ए प्लस बी बराबर कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। और साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दिया गया है। तो ए और बी का मान आपको फाइंड आउट करना है। क्या करना है, ए और बी का मान को ज्ञात करना है। तो चलिए ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं, सीधे सवाल को हल करते हैं। ये सर्वप्रथम जो दिया गया उसको लिख लीजिए। क्या है, साइन ए प्लस बी बराबर कितना दिया गया है, 1। बहुत आसानी समझो, कुछ है नहीं इसमें। देखिए क्या करना है आपको, साइन के पदों में देखो 1 किसका मान होता है, तो आपको निकल कर आएगा क्या, कहोगे कि भैया ये 90 डिग्री का होता है। किसका होता है, 90 डिग्री का। तो आप कह देंगे किसका होता है, 90 डिग्री। तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन 90 अंश का मान होता है, यही कहेंगे। साइन से साइन आपका कैंसिल हो गया, ए प्लस बी बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री हो गया। तो अब आपको इसको क्या करना है, समीकरण 1 मान लेना है, बस कुछ नहीं करना है ना। अब आप इस पे आ जाइए। तो साइन ए माइनस बी बराबर कितना है, 1/2। तो यहाँ पे क्या किए हैं, जैसे यहाँ पे किए वैसे यहाँ पे साइन के पदों में देखिए 1/2 किसका मान होता है। ठीक, तो अब क्या करना है, साइन ए माइनस बी बराबर किसका होता है, 1/2। अब कहोगे कि साइन 30 अंश का होता है, यही कहोगे ना। तो साइन से साइन आपका कैंसिल हो गया। तो ए माइनस बी बराबर यानी 30 डिग्री यानी 30 अंश। अब आपका समीकरण 2 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक और वो 2 को, एक समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर लिख लीजिए, है ना। ये हो गया हल करने पर। तो समीकरण 1 कहाँ पे है, ये है। ए प्लस बी बराबर कितना है, 90 अंश है। और ए माइनस बी बराबर कितना है, 30 अंश है। अब क्या करना है, जोड़ने पर। क्या करना है, जोड़ने पर। ठीक, तो जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये आपका 2a हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 120/2। 2 से 2 काट, 2 छंग 12 यानी 60 हो जाएगा। a बराबर कितना आ गया, 60 अंश आ गया। कितना आ गया, a बराबर 60 अंश आ गया। अब a बराबर 60 अंश समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर तो रख दीजिए। समीकरण 1 आपका कहाँ पे है, a है ना। a प्लस बी बराबर कितना है, 90 अंश। तो a का मान कितना है, 60 अंश प्लस b बराबर कितना, 90। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस का 60। ठीक है, तो b बराबर कितना आ गया, 90 में से 60 निकल जाएगा तो 30 अंश। अब आ गया a बराबर कितना, a बराबर 60 आ गया और b बराबर कितना आ गया, 30 अंश आ गया। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बताओ, था ना मज़ेदार, समझ में आ भी गया। अब आपको अगला ही भी ऐसे ही करना है, सेम दिया है 12 नंबर। साइन ए प्लस बी बराबर कितना है, 1 दिया गया। और साइन नहीं, यहाँ पे कॉस दिया गया है। क्या दिया गया है, कॉस। कॉस ए माइनस बी बराबर कितना दिया गया है, √3/2। √3/2। तब आपको ए और बी का मान आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो इसको भी बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, साइन ए प्लस बी बराबर कितना दिया गया है, 1। तो अब आपको फिर वही देखना है कि साइन ए प्लस बी बराबर, ये साइन 90 अंश के मान में होता है, 1। ठीक है, तो साइन से साइन आपका कैंसिल हो गया। तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ये आपको समीकरण 1 मान लेना है। अब आपको इसको लिख लेना है। क्या करना है, इसको लिख लेना है। कॉस
ए माइनस बी बराबर कितना दिया गया है, √3/2 दिया गया है। अब आपको कास के पदों में ये √3/2 कहाँ पे आता है, कहोगे कि कॉस ए माइनस बी बराबर, अब कॉस 30 के पदों में आता है, यही ना। तो कास से कास आपका कैंसिल हो गया, तो ए माइनस बी बराबर कितना हो गया, 30 अंश। समीकरण ये आपका सेकंड बन गया। क्या बन गया, ओके। तो अब आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर लिख लो। क्या चीज़, जोड़ने पर या हल करने पर या जोड़ने पर, जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो a प्लस बी बराबर कितना है, 90 डिग्री है, और a माइनस बी बराबर कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे आपके, तो 2a हो जाएगा। 2a बराबर कितना हो जाएगा, 60 30 से कितना 120 अंश हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 120/2, 2 का 60 बार में कट जाएगा। तो a बराबर कितना आ गया, आप लिख लीजिए, a बराबर कितना आ गया, 60 अंश आ गया। अब बराबर, तो यहाँ पे a का मान रख दीजिए किसी भी समीकरण में। तो a बराबर 60 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर, आ रहा है ना समझ में। तो चलिए, एक समीकरण आपका 1 कहाँ पे है, 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो 1 यानी 90 डिग्री, ओके। तो a का मान कितना है, 60 डिग्री, प्लस b का मान कितना आ जाएगा, आपको फाइंड आउट ही करना है। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस 60 डिग्री। ठीक है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 90 में से 60 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 30। तो यानी a बराबर कितना आ गया, 60, और b बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। ये आपका फाइनल आंसर बन गया। चलिए, इसको भी नोट करिए। अब चल रहे हैं हम लोग 13 नंबर पे। ठीक है, इसको देखिए, यहाँ पे कह रहा है त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है, न्यून कोण है, उस पूरे का मान कितना होता है, 180 अंश। ओके, तो आप लिखिए यहाँ से, तो त्रिभुज ABC यानी कह सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 180 अंश। बिना किसी हिचकिचाहट के इसको इतना लिख सकते हैं, लिख दीजिए, बिल्कुल लिख दीजिए। ओके, तो इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आते हैं आगे, क्या कह रहा है, tan a प्लस बी माइनस सी बराबर कितना है, 1 है। तो उसको लिख लीजिए, क्या, tan a प्लस बी माइनस सी बराबर कितना है, 1 है। अब तो tan के पदों में 1 किसका मान है, तो आप कहेंगे कि tan के पदों में एक लाइन और बढ़ा दीजिए यहाँ पे, a प्लस बी माइनस सी बराबर 45 का होता है। बिल्कुल होता है ना। तो यहाँ tan से आपका tan कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा, 45 अंश। समीकरण आपका ये 2 हो जाएगा। अब आपको इसको लिख लेना है, क्या, सेक b प्लस सी माइनस a बराबर 2। ठीक, तो अब आपका सेक आ गया है, सेक b प्लस सी माइनस a किसका मान होता है, तो आप कहेंगे सेक 60 का होता है। किसका होता है, सेक 60 का होता है। सेक सेक आपका कैंसिल हो जाएगा, तो b प्लस सी माइनस a बराबर, इसका मान कितना आ गया, 60 अंश। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। ओके, चलिए, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर लिख दीजिए, हल करिए इसको। तो यहाँ पर लिख दीजिए एक लाइन, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, लिख लीजिए, आ जाएगा यहाँ पे। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। दूसरा कितना है, हाँ, तो a प्लस बी माइनस सी बराबर 45 अंश डिग्री हो जाएगा। ओके, तो अब घटाने पर कहा गया है, तो यहाँ घटाने पे इनके चिन्हों को चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है,
हो गया। तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएंगे तो 2c हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2c बराबर, अब इसका भी हो जाएगा। तो यहाँ पे घटा दीजिए, 180 में 45 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, और 7 में से 4 निकल जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा और 1 बचेगा। तो कितना हो जाएगा 135 अंश। कितना बचेगा 135 अंश। तो यहाँ से आप लिख दीजिए 2c बराबर 135 अंश, और c बराबर कितना आ जाएगा 135 अंश बट्टा का 2। ये आ गया कितना, c का मान आ गया। ठीक, समीकरण 1 और समीकरण 3 को घटाने पर। ओके, लिखिए। तो समीकरण 1 कितना है आपका, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश है। ओके, तो तीसरा किधर है, देखो यहाँ पे जैसे लिखा गया है, एक के नीचे एक लिखेंगे तब ज़्यादा आसान रहे घटाने जोड़ने पे, तो हम इसको पहले भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस a आ जाएगा और प्लस b हो जाएगा और प्लस का c। अब बराबर कितना है इसका 60 अंश है। कितना है 60 अंश है। घटा दीजिए, तो कौन कौन कट रहा है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2a बराबर ये भी कैंसिल हो, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 0, 8 में से 6 निकल जाएगा, 2 बचेगा और ये 1, और a बराबर कितना आ जाएगा 120 बटे का 2 बराबर कितना हो जाएगा 60। यानी a बराबर कितना आ गया 60 अंश। कितना आ गया a बराबर 60 अंश। अब देखो यहाँ पे a और c का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो अब आपका मान निकल कर किसका आ जाएगा, b का आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से लिख दीजिए a और किसका निकल के आया c का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, रख दीजिए। तो कितना है a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश है। तो a का मान कितना आया है, तो a का तो मान इधर आया है 60 अंश हो जाएगा, और b का मान कितना है, b का तो मान आपको पता ही करना है, और c का मान कितना है, इधर है 35, यानी 135 बट्टे का 2 बराबर 180 अंश। ओके, यहाँ से आप इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप समझ लीजिएगा कितना हो जाएगा, b प्लस 135 बटे का 2 बराबर 180। इस 60 को उधर पक्षांतर कर दीजिए तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो b प्लस 135 बटे का 2 बराबर, अब कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 8 में से 6 निकल जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, और ये 120। तो b बराबर कितना हो जाएगा 120 बटे का 1 लिख सकते हैं, इसको पक्षांतर कर दीजिए तो माइनस में 135 बटे का कितना हो जाएगा 2। तो b बराबर कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, तो 120 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका 240 हो जाएगा, माइनस 135 हो जाएगा। ओके, तो b बराबर कितना आ जाएगा 135 में, यानी 10 में से 5 निकल जाएगा, 5 बचेगा, 3 में से 3 निकल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, और 1 में से 1 निकल 105 बटे का 2। b बराबर कितना आ गया 105 बटे का 2। ओके, तो आपका b का मान कितना आ गया 105 बटे का 2 आ गया। तो आप देख रहे हैं किसका, c का मान आपका ये आ गया, a का मान आपका ये आ गया, और b का मान आपका ये आ गया। तो बहुत ही आसान था, इसमें भी आपको कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं था, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ा आपकी मजबूत होना चाहिए था इसके लिए, और जो कि आप लोगों का उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा ही कैलकुलेशन है। ठीक है, इसका कैलकुलेशन नहीं कमज़ोर है मान लीजिए थोड़ा बहुत, तो इसको आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। 1-2 बार आप करेंगे तो बड़े आसानी से समझ में भी आ जाएंगे। कुछ है आपका 14 नंबर का सवाल, देखो 14 नंबर के सवाल में भी सही सवाल है, अच्छा है, और इस तरह के सवाल काफ़ी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो ध्यान से इसको समझने का प्रयास भी करिएगा। ओके, तो देखो इसमें क्या रहा है, इसमें दिखा रहा है नीचे दी गई आकृति में, तो कौन सी आकृति है, पहले आकृति बना लेते हैं।
पी क्यू आर। ओके, क्या चीज़ दिया गया है? एक आकृति बनाने के लिए बोला है। क्या चीज़? पी क्यू और आर बन गई हमारी आकृति पी क्यू आर। क्यू जो है समकोण था, लो समकोण भी हो गया ये आपका क्यू। उसके बाद क्या कह रहा है? यदि पी क्यू 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू यानी पी क्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर। ओके, पी आर ये अर्थात कर्ण आपका कितना है? 10 सेंटीमीटर है। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोण क्यू पी आर, यानी ये चीज़ ध्यान देना है, ये वाली पॉइंट को हम लोग यहीं पे गलतियां करते हैं। ये वाली पॉइंट जो बीच पे है, यानी वही कोण आपका होगा। ध्यान रखना यहीं पे, और इतना ध्यान आप अगर रख देते हैं तो सवाल आपका हल हो गया। ओके, ठीक है। अब देखिए, इतना अगर हो गया तो देखिए जैसा लिखा, जैसे जैसा है आप उसको पहले लिख दीजिए। पी क्यू आर में, भैया पी क्यू आर की ही बात हो रही है आकृति की, तो पी क्यू आर में लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोण क्यू जो है लिखना जरूरी है। क्या है? 90 अंश है, यानी समकोण है। लिख दीजिए इसको भी कि समकोण है। ओके, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, और पी आर जो है आपका कितना है? 10 सेंटीमीटर है। लिख भी दीजिए भाई, हो गया। देखो कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करना है, तो P का मान, तो अब P का मान पूछ रहा है। समझो, बारीकी समझो, समझ में आ जाएगा। P का मान पूछ रहा है, इसका मतलब ये यहाँ से आपका कोण बनने वाला है। जब यहाँ से कोण बनेगा तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? वो लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ओके, तो अब आपको क्या काम करना है? पी क्यू बटे पी आर, पी क्यू बटे पी आर, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। दो वैल्यू दी गई हैं, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या होता है बताइए? नहीं समझ में आ रहा? लाल, देखिए इसको, लाल बटे कक्का, तो क्या हुआ है? आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण किसका होता है? ये कहोगे कि कॉस का होता है। तब आप यहाँ पे कॉस, पी का मान पूछ रहा है तो पी लिख दीजिए, बेकायदे तरीके से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो जाएगा? कॉस पी बराबर, अब देखो ये सारे मान आपको दिए ही गए हैं, क्यों नहीं दिए गए हैं क्या? पी क्यू कितना है? 5 है, और पी आर कितना है? 10 है। तो 5 कम 5, 5 दूनी का 10 हो जाएगा। तो कॉस पी बराबर 1/2 हो गया। अब ये मैटर होता है कि कॉस के पदों में 1/2 मान होता किसका है? बताइए किसका होता है? कॉस के पदों में, कॉस के पदों में 1/2 किसका होता है बताइए? आप कहोगे कि कॉस 60 का मान होता है ना? यही बताओगे? बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग। कॉस पी बराबर कॉस 60, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ कितना गया? कॉस, यानी पी का मान कितना आ गया? पी बराबर 60 अंश आ गया। अब देखो, अब बात है हमारे इसकी आर की, सेम वैसे सारे प्रोसेस होंगे। तो अब आपको भी क्या काम करना है? अब देखो यहाँ से तो बन नहीं रहा, अब तो बनेगा कोण यहाँ से बनेगा, तो अब इसके सामने की भुजा आपकी क्या हो जाएगी बताइए? लंब ये हो जाएगा। तो लंब आपको पी क्यू लिख देना है, पी क्यू बटे पी आर, पी आर।
अब क्या होता है, अब देखो फिर वहाँ से यहाँ से देखना है किसका दिया है, लंब बटे कर्ण। तो देखो लंब बटे कर्ण किसका दिया गया है, यहाँ पे कहोगे साइन का दिया गया है। तब आप यहाँ पे बिना विचार किए ही साइन आर लिख दो। क्या लिख दो, साइन आर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो साइन आर बराबर पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान 5 है और पी आर का मान कितना है 10 है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी का 10, तो हो कितना गया 1/2। अब ये 1/2 साइन के पदों में किसका मान होता है, तो आप कहोगे कि साइन के पदों में किसका होता है, तो आप कहोगे साइन 30 का मान होता है। तो साइन आर बराबर साइन 30 हो गया। तो साइन से साइन आपका कैंसिल होगा, तो आर बराबर क्या कितना आ गया, 30 आ गया, ये आर बराबर 30 आ गया। कोण क्यू पी आर बराबर कितना आया है आपका 60 और कोण यानी कोण पी आर क्यू बराबर कितना आ गया आपका, ये 30 आ गया। यही आपके क्या आ गए, फाइनल आंसर बन गया। अब बताओ कहाँ अपने समझ में आया, समझ में आया ना। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेहतर तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिए। समय अब ज़्यादा नहीं रह गया आप लोगों के पास में, तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।